तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेटेज बहुत ज्यादा है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको नहीं देखा है, जो कि बेसिकली अभी लेक्चर 3 है, तो अभी तक लेक्चर 1 और 2 अपलोड हो चुका है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैट्रिक्स को मैंने बताया है बेसिक तरीके से, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पिछले लेक्चर में मैंने जो कंटेंट है वो अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, जिससे कि आप वीडियोस को फाइंड आउट कर पाएं। और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को मैं लेके चल रहा हूं, ताकि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपके लिए काफी आसान हो। ओके, तो आज का भी वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल आप देख सकते हैं, टाइटल आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने लिखी गई हैं। आइए शुरू करते हैं उनको। सारी चीजों को आप लिखते रहिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, और माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। और कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन आपके एजुकेशन के लिए बेहद जरूरी होती है। तो उसी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आइए आज की वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मटेरियल है पहले से मैंने लिख रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा भी ना हो, और आप कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें जान पाएं, ताकि आपका नॉलेज गेन हो, आपके एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए। उन चीजों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। टॉपिक आपको लिखना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस करने हैं आपको। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे दो मेथड्स बेसिकली पढ़ाए जाते हैं इस टॉपिक के अंदर, जो कि आपका सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है ये। तो मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन दिए रहेंगे, किसी प्रकार का इक्वेशन हो सकता है, यानी ये फॉर्मेशन रहेगा उस इक्वेशन का, जिसमें कंसीडर द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यानी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन के कंपैरिजन में कंपेयर करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 और x y और z के वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। एट द लास्ट पॉइंट आपका वही है कि आपको x y और z के वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोग देख रहे हैं, कंसेप्ट आपका सारी चीजों को लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट b, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए कि x y z को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो देन जो आपका x का मल्टीप्लाई होगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, x a1 x a2 x a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब हमें क्या करना है, c अप्लाई करना है यहाँ पे c1 में ऑपरेशन अप्लाई करना है, c1 प्लस y c2 प्लस z c3। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका क्या है, पूरा c1 है, ये c2 है, ये c3 है। तो यहाँ पे आप c1 में अप्लाई करना है ऑपरेशन को c1 में। तो जैसे ही आप c1 में अप्लाई करेंगे ऑपरेशन को, तो जो आपका ये डिटर्मिनेंट बनेगा वो किसके फॉर्मेट में बनेगा, वो a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। और ये आपका जो c2 है और जो c3 है वो सिमिलर रहेगा, यानी b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपका सिमिलर रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका d1 d2 d3 तो एज इट इज रहेगा, यानी d1 d2 d3। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरे जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं चीजों को अगर बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो d1 d2 d3 किसके इक्वल है, a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 के इक्वल है, ये d2 के इक्वल है, ये d3 के इक्वल है। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 ये जो है आपका d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपका आ गया। यानी ये पूरा पार्ट किससे रिप्लेस हो गया, इससे रिप्लेस हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजों को आप लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डायरेक्टली चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वैसे भी इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, तो देखिए आपका जो x होगा वो क्या बनेगा, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस आपका जो कोफिशिएंट थे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हुआ तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, y के जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपका जो D1 D2 D3 है ये इस पोजीशन पे चला जाएगा, यानी एट द मिडिल पॉइंट चला जाएगा। बाकी चीजें सिमिलर रहेंगी। तो ये आपका बीच में आ गया y के लिए, y के लिए आप सॉल्व करेंगे तो, और बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। इसी तरीके से z के लिए आप लोग करेंगे तो जो D1 D2 D3 है वो C3 में आ जाएगा, यानी C3 की जगह पे आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेंगी। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। तो एक पॉइंट है जो कह रहा है कि इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गिविंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, यानी ये क्या कर रहा है, x का वैल्यू दे रहा है, ये z का वैल्यू दे रहा है, ये y का वैल्यू दे रहा है, जो कंस्टिट्यूट होता है फ्रॉम द कैरामर्स रूल व्हिच रिड्यूसेस द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 1। यानी इस तरीके से जो आपका इक्वेशन था यहाँ पे इक्वेशन 1 में, वो रिड्यूस हो गया है किसमें, x, y और z के वैल्यू में बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रिड्यूस हो गया आ गया। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन टू द पॉइंट करेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। पहला मेथड ये था, मेथड आप लोग देख लीजिए, चीजों को आप लोग लिख लीजिए। सेकंड हम मेथड को देखते हैं और उसके बाद दोनों का कंबाइन करके एक क्वेश्चन को देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सेकंड मेथड है आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसमें क्या क्या रहा है, मान लीजिए कि एक कोई होगा जिसमें हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अब ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्या है, जो कि इक्वेशन 1 में हमारा था वही है। तो इसको हमने क्या किया, पूरे अलग मैट्रिक्स A में लिख लिया। कैपिटल X को हमने क्या किया, जो हमारे कोफिशिएंट्स थे X Y और Z उसको हमने लिख लिया, और कैपिटल D को हमने क्या किया, D1 D2 D3 के लिए लिख लिया। क्लियर, यहां तक ठीक है। अगला पॉइंट है, देन द इक्वेशन 1 आर द इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू D, यानी जो आपका मैट्रिक्स है वो किसके फॉर्मेशन में आ जाएगा, Ax इज इक्वल टू D के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है, x आपका क्या है, कैपिटल X आपका यहाँ पे क्या है, कैपिटल X आपका यहाँ पे क्या है, x y और z है। तो वही बात कह रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके D आपका राइट हैंड साइड में है, D1 D2 D3 है, वही इक्वेशन 5 आपका बना हुआ है, जहां पे वेयर A इज द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, जहां पे क्या है, जो A है कोफिशिएंट है उस मैट्रिक्स का, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 5 बाय रेसिप्रोकल मैट्रिक्स A, यानी हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A है उसके रेसिप्रोकल यानी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, इस मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पे इसके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं A इनवर्स इंटू Ax इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू D आया। अब चूंकि हम जानते हैं कि A इनवर्स इंटू A क्या होता है, I के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे कोष्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स D लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो आपका x आएगा एट द लास्ट पॉइंट, I क्या है आपका, I क्या है, I आपका ये है, इस प्रकार का फॉर्मेशन I होता है आपका। तो इसका डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स AD, A इनवर्स D। ओके, तो x आपका कैपिटल X क्या है, x y और z है, और यहाँ पे A इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, ये आपका इस फॉर्मेशन में। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स को बनाइए। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये जो आपको वैल्यू दिख रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये सारे वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं, ये सारा प्रोसेस मैंने हमारे बेसिक्स के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि चीजें कवर अप हो सके। डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट के मेथड से भी और मैट्रिसेस के मेथड से भी। तो ये आपका इक्वेशन 1 2 और 3 हो गया, जो कि हमने मान लिया। तो चूंकि हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये आपका क्या है, 3 1 1 2 -3 -1 x प्लस 2y प्लस z है, तो 1 2 और 1 हुआ, ये आपका आया। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 8 आएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बेसिक के अंदर अच्छी तरीके से बता रखा है, आप लोग जाइए वहां पे देखिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो अपडेट हो चुका है। तो डायरेक्टली हमें चीजों को कैलकुलेट करने आना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड क्या था, 1 अपॉन डेल्टा, यानी डेल, ये आपका वैल्यू एज इट इज। यानी यहाँ पे x के लिए देखिए क्या था, यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं पहले फॉर्मेशन में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x के लिए क्या है, यहाँ पे आप देखिए क्या है, D1 D2 D3 है
है ना, D1 D2 D3 B1 B2 B3। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए वही चीजें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो 8 होगा और ये आपका जो D1 D2, यहाँ पे D1, ये आपका D2, ये D3, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया गया है C1, यहाँ पे आप देखिए C1 को एक्सपेंड किया गया तो क्या आया, ये 3 आया, -3 आया और 4 आया, जो कि आपका ये पूरा वाला एलिमेंट था, ये पूरा एलिमेंट था, यहाँ पे आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू है वो 1 निकल के आ जाएगा, 1 आ गया निकल के। सिमिलरली y के लिए भी वही करना है, फॉर्मूला में बस सेट कर देना है, काम हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से y के लिए हम करें तो ये जो एलिमेंट है ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा उसका क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद z के लिए आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज को D1 D2 D3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के वैल्यू को सिंपल से जो फॉर्मूलाज थे हमारे उसमें पुट कर देने हैं, वैल्यू x y z का निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -1 आ गया। पहले मेथड से ये वैल्यू निकल के आ गया। अब सेकंड मेथड हमारा है बाय द मैट्रिसेस मेथड। तो मैट्रिसेस मेथड में डिटरमिनेंट तो आपका यही रहेगा और A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो वही रहेंगे। तो यहाँ से A1 क्या है, A1 स्टैंड फॉर A1, यानी 1 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये देखिए A1 यानी ये कैंसिल आउट हो गया, इसका कैलकुलेशन होगा। तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे -3 और चूंकि फॉर्मूला में माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया, जो कि इसका वैल्यू आया हुआ है। इसी तरीके से A2 की हम बात करें तो ये A2 कह रहा है ये यानी 2 × 1 और यहाँ पे ये तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से A3, इसी तरीके से B1 B2 B3 C1 C2 C3 निकलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, ऑल्सो नोन एज यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 8 आएगा, जो कि हमारा सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसी में पुट करना है। तो यहाँ पे x y z क्या आएगा 1/डेल्टा, यानी जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 यही है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -9 प्लस 20 -9 -3 प्लस 28 21 15 -14 44 और ये आपका एज इट इज रहेगा, जो कि आपका था एज इट इज नहीं, एग्जैक्ट हमने जो इसको सॉल्व किया वही आया 1 2 और -1। तो यही आपका क्या था x y और z का वैल्यू था, जो कि हमारा पहले कंडीशन में भी वही था, सेकंड कंडीशन में भी हमारा जो आंसर है वही आया। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को। अगर आपने लाइब्रेरी से बुक वगैरह इशू कराया हुआ है तो आप लोग जाइए उसको अच्छी तरीके से देखिए और उनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। और मैथमेटिक्स का बेसिकली डिमांड ही होता है प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीजों का फायदा उठा सके। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ही लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।